हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज एक्सेल का 37 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं शॉर्ट ऑप्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर जो एडिटिंग के अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन, इसी ऑप्शन के अंदर आप देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है शॉर्ट का। तो इसी 3 ऑप्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहले यहाँ पर आइए, जो एडिटिंग के अंदर जो शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है इस पर आप कर्सर को रखिए। उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो 3 ऑप्शन है, इसी 3 ऑप्शन के फर्स्ट जो ऑप्शन है शॉर्ट ए टू जेड। मतलब ए टू जेड का मतलब होता है जब हम कोई भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग मतलब शॉर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला जो ए अक्षर का होगा वो आएगा, फिर बी अक्षर का आएगा, इस तरह से ए टू जेड तक आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आप किसी भी सेल को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्ट पर आइए और फिर ए टू जेड पर क्लिक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रहा है। ये विंडो क्या कह रहा है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है इसके साइड में आसपास में जो भी सेल है उसमें भी वैल्यूज और टेक्स्ट वगैरह है। तो ये कह रहा है कि आपने जो शॉर्ट सिलेक्ट किया है उसी शॉर्ट के हिसाब से आपके आसपास का जो वैल्यूज वगैरह है वो चेंज होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप उसी को चेंज करना चाहते हैं तो एक्सपेंड द सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। मतलब ये सिलेक्शन है ये चारों ओर बढ़ जाएगा। और नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट होगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो वैल्यूज है इसमें भूल हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पर क्लिक करके फिर शॉर्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये पहले ए बी सी करके जेड तक आया है, मतलब ए टू जेड का ये शॉर्ट हुआ है। और उसके हिसाब से इसके देखिए दाएं तरफ भी चेंज हुआ है और बाएं तरफ भी चेंज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो ऑप्शन है शॉर्ट जेड टू ए, मतलब ये जेड से ए तक जाएगा। ठीक है, उल्टी है, जेड से ए की तरफ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर वही विंडो एक्सपेंड द सिलेक्शन हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद शॉर्ट पर क्लिक किया। तो देखिए ये पहले ए से फिर आर है, मतलब जेड से ए तक ये सीरियल में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, देखिए तीसरा ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट। तो ये कस्टम शॉर्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब फॉर्मेटिंग है। तो इसी के बारे में हम अभी जानेंगे। तो फ्रेंड, हम कहते हैं उसके लिए आप पूरा सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब पूरा जो आपका डाटा है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कस्टम शॉर्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्ट का काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो फैक्ट होता है वो यहाँ पर देखिए, पहला जो फैक्ट है इसमें क्या होता है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट या शॉर्ट टॉप टू बॉटम। यह आपको पहले देखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है इसमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब कॉलम का चीज़ है। शॉर्ट क्या होता है, कलम करके हम शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम का है, ये देखिए कॉलम, मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये कलम बनता है, तो इसमें शॉर्ट होगा। अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये रॉ होगा, मतलब रॉ पर इसे इसे फॉर्मेटिंग होगा। आप एक बार देख लीजिए, अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कस्टम शॉर्ट पर आइए और उसके बाद यहाँ पर अभी तो कलम लिखा है, जब आप हम यहाँ पर चेंज करेंगे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रॉ आया है, मतलब ये रॉ को सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर चेंज करेंगे, मतलब ये जो आपका वैल्यूज है इसमें कितने नंबर का है, रॉ 15, तो आप यहाँ से 15 को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद वैल्यूज रखने दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले ज़्यादा होगा उसके बाद कम होता जाएगा। उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए पहले 25, 26, फिर 16, 12, इस तरह से, मतलब इसमें क्या होता है, रॉ का शॉर्ट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो ये कॉलम का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से वहाँ पर आइए और फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स जो बाद में का जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन
अगर हम कहें तो दूसरा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए पहला है ऐड लेवल। ऐड लेवल का मतलब होता है कि ये जो शॉर्ट का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब पहला ये शॉर्ट होगा, उसके बाद देन बाय दूसरा अगर शॉर्ट आप करना चाहते थे तो उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये और भी एक शॉर्ट का आपका मतलब फॉर्मेट आ गए हैं। मतलब पहले ये शॉर्ट होगा, उसके बाद देन बाय ये दूसरा शॉर्ट वहां पर लागू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए उसके लिए फ्रेंड्स आपने जो भी चीज सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर रॉ वगैरह आ रहा है, रॉ आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट पर आता हूँ, कस्टम शॉर्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद पहले तो मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा, ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस पे रॉ सिलेक्ट हुआ है। पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कॉलम का शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये कॉलम आ गए हैं। उसके बाद देखिए ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है, माई डाटा हैज हेडर्स, मतलब ये जो हेडर्स है ना, सीरियल नेम क्लास, ये हेडर्स अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पर आपको ये सारे जो हेड है आपका वो दिखाई देगा। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो कॉलम का जो नंबर्स है, मतलब कॉलम का जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा, जो लेटर्स है KLM, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आप इसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप जिस भी कॉलम को ये शॉर्ट करना चाहते हैं, पहले तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पहले सीरियल नंबर को कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, सीरियल नंबर को कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप सीरियल नंबर को क्या करेंगे, वैल्यूज, मतलब जो भी चीज़ है उसी भी वैल्यूज हिसाब में, मतलब वैल्यूज की तरह दिखाई जाता है। तो आप पहले वैल्यूज ही रख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले लार्ज जाएगा फिर स्मॉलेस्ट आएगा, मतलब पहले ज़्यादा आएगा उसके बाद कम होता जाएगा। फिर उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए पहले 987 करके पहले ज़्यादा आया है, उसके बाद कम हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप शॉर्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा आइए, दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, दूसरा होता है, हम देखेंगे दूसरा क्या है, सेल कलर, ठीक है। सेल कलर दूसरा है। तो चलिए मैं सेल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल कलर कौन सी वाला में है, ये वाला में, सब्जेक्ट में सेल कलर है। तो चलिए यहाँ से मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आइए कौन सी कलर को आप आगे पीछे रखना चाहते हैं। अगर आप ग्रीन को आगे रखना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टॉप पर ग्रीन को रखिए, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए टॉप पर ग्रीन आ गए हैं, और उसी हिसाब से आपके दाएं तरफ बाएं तरफ जो भी सेल है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी डाटा को आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी डाटा कितना है, कौन सी डाटा आगे लेना है, मतलब कुछ भी चीज़ आप इस तरह से देख सकते हैं शॉर्ट करके, ठीक है। इजीली आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर आइए, और उसके बाद देखिए तीसरा जो ऑप्शन है फॉन्ट कलर। तो चलिए फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट कलर कहाँ पर है, क्लास डेट पे है, देखिए क्लास डेट पर। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट कलर। उसके बाद फ्रेंड्स कौन सी वाला कलर आप पहले रखना चाहते हैं, चलिए मैं पहला जो कलर है वो रेड रखता हूँ, ठीक है। सारे रेड आगे हो जाएगा। चलिए मैं इसे रेड को बॉटम पर रखते हैं, ठीक है। पहले हमने टॉप को दिखा, अब बॉटम को देखते हैं। तो रेड क्या होगा, नीचे चला जाएगा एकदम से। तो फिर ओके करते हैं। ये देखिए रेड नीचे चला गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी फॉर्मेट शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आइए, उसके बाद लास्ट जो है सेल आइकन। सेल आइकन कहाँ पर है, सेल आइकन है यहाँ पर क्लास पर। तो चलिए क्लास को सिलेक्ट कीजिए सेल आइकन पर। उसके बाद कौन सी सेल आइकन आप आगे रखना चाहते हैं या तो नीचे रखना चाहते हैं, जैसे मैं इसे इसे टॉप पर रखता हूँ, ठीक है, ऑन टॉप। उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए ये कलर पहले आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से भी आप इजीली फॉर्मेटिंग मतलब शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये तो हो गया ये सारे ऑप्शन का। दूसरा जो ऑप्शन है ऐड लेवल का, जो हमने पहले आपको बताया था। चलिए तो इसे भी आप क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे देन बाई आया है। तो देन बाई को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, देन बाई को इस्तेमाल करने के लिए आप पहले, चलिए मैं सब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, जो फास्ट है, फास्ट जो चीज़ है उसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद करता हूँ कलर पर, ठीक है, जो सेल कलर है उसे सिलेक्ट करता हूँ। चलिए टॉप टॉप पर हम ये ग्रीन को रखते हैं, ठीक है, टॉप पर हम ग्रीन को रखते हैं। तो
टॉप पर हमने ग्रीन को रखा। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, ग्रीन होने के बाद आप यहाँ पर चेंज करेंगे क्लास डेस को, ठीक है, क्लास डेस को रखते हैं दूसरा। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यूज होगा, ठीक है, जो भी इसे वैल्यूज ही कहते हैं, नंबर्स को भी वैल्यूज कहते हैं और टेक्स्ट को भी वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ए टू जेड, मतलब पहले ए से उसके बाद जेड आएगा, ठीक है। उस फिर आप ओके कीजिए। पहले अब यहाँ पर देखिए, ये जो रूल्स लागू हुआ है, पहले ग्रीन आएगा टॉप पर, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट के अंदर, ये जो सब्जेक्ट अंदर सब्जेक्ट कॉलम के अंदर पहले आएगा ग्रीन, ठीक है। उसके बाद क्लास डेस जो है उसी हेड के अंदर पहले आएगा ए से जेड तक, मतलब पहले जो भी ए होगा उस पहले आएगा, उसके बाद जेड तक आएगा, ठीक है। और क्या, ये देखिए पहले ग्रीन आया है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ए से जेड तक आया है, उसके बाद ए से जेड तक आया है। ये देखिए पहले क्या हुआ, ये दो ही ग्रीन है, देखिए पहला तो ये दो ही ग्रीन है, लेकिन दाएं तरफ आप देखिए पहले एम आया है, उसके बाद डब्ल्यू आया है, मतलब ए से जेड तक, क्योंकि पहले आता है एम, उसके बाद आता है डब्ल्यू, ठीक है, इसलिए ये पहले एम आया है। आप और एक बार देख लीजिए, फिर उसी चीज को आप और एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये जो रूल्स है ये लागू हुआ है, ठीक है, ये लागू हुआ है। अगर हम जेड आगे करेंगे, जेड से उल्टी करेंगे, तो आप देखेंगे ये डब्ल्यू जो है वो पहले चला जाएगा और एम जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए ओके करते हैं। ये देखिए, ठीक है, पहला ग्रीन है, मतलब ये ग्रीन से पहला शॉर्ट हुआ है, उसके बाद शॉर्ट क्या हुआ है जेड से, मतलब पहले डब्ल्यू उसके बाद एम, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये है ऐड लेवल का काम। तो इसे आप कैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो, इसे आप आगे पीछे भी सिलेक्शन आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए ये डिलीट हो गए हैं। उसके बाद इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, ये जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर किए हैं उसे आप कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से। तो कॉपी करेंगे पूरा हुबहू आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका लास्ट जो ऑप्शन रह गए है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स, चलिए इसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो हिस्ट्री लिखा है ना, ये बीच में हिस्ट्री लिखा है, चलिए इसे मैं स्मॉल लेटर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इसे स्मॉल लेटर कर देता हूँ, सॉरी इसे मैं स्मॉल लेटर कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये स्मॉल लेटर होगा, हिस्ट्री का पहला ये स्मॉल लेटर हुआ है। तो इसी के ऊपर हम केस सेंसिटिव का लागू करेंगे। तो फ्रेंड्स केस सेंसिटिव क्या होता है कि ये देखिए, अगर आप इसे क्लिक करेंगे और अगर आप इसे क्लिक करने के बाद अगर आप वैल्यूज को ए से जेड तक करेंगे, तो क्या होगा, पहले वो जो स्मॉल लेटर है वो पहले चला जाएगा, जो भी ऑप्शन है वो पहले चला जाएगा। अगर आप जेड से ए करेंगे तो वो जो स्मॉल लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा। तो चलिए मैं इसे एक बार आपको दिखाता हूँ। चलिए हम इसे ओके करते हैं। ये दूसरा हमको नहीं चाहिए, चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ, सॉरी इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर केस सेंसिटिव को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप आइए, इस ये जो सब्जेक्ट का हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर्स को, सेल कलर को सिलेक्ट किया है, देखिए सेल कलर है। उसके बाद टॉप पर आएगा क्या, जो भी टॉप पर आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है, जो भी टॉप पर आप रखना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ऑन टॉप पर क्लिक कीजिए। तो देखिए हिस्ट्री बीच में है, ठीक है, हिस्ट्री बीच में है और हमने ग्रीन को सिलेक्ट किया, मतलब ग्रीन ही रहेगा, लेकिन ये हिस्ट्री क्या होगा, हिस्ट्री में क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अलग रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे और वैल्यूज को रखने के बाद आपको यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर वैल्यूज को रखने के बाद चलिए मैं इसे एक बार चेक कर देता हूँ, सिल्क कलर के बाद उसके बाद ओके कीजिए। तो चलिए इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं हुआ है, तो चलिए फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर आप वहाँ पर आइए कस्टम शॉर्ट पर, तो उसमें
आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ को रखिए। सॉरी फ्रेंड्स, हमको थोड़ा मिस्टेक हो गए हैं। तो चलिए मैं सब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके बाद वैल्यूज होगा, उसके बाद ए टू जेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने तो आपको ए टू जेड के बारे में बताया था, लेकिन हमने सिलेक्ट उल्टी किया था, मतलब कलर को किया था। ये कलर में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, वैल्यूज पर ही होगा। तो ए टू जेड जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हिस्ट्री है ना फ्रेंड्स, ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिव जो ये सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, आप वो कीजिए, ये देखिए ये हिस्ट्री आगे चला गया है, हिस्ट्री आगे चला गया है। ठीक है, और जो कैपिटल लेटर है वो नीचे आया है। फिर से मैं एक बार वापस कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड दबाकर। फिर से मैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आसानी होगा। आप वहाँ पर आइए, फिर केस सेंसिटिव को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे हमने सिलेक्ट नहीं किया है, उसके बाद ओके कीजिए। फिर वही चीज़ हम करेंगे, उसके बाद वैल्यूज को करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए टू जेड करेंगे। तो उसके बाद ए टू जेड सेम हमने रूल्स को यहाँ पर लागू करते हैं। पहले केस सेंसिटिव को हमने सिलेक्ट किया था, और इसी बार अभी हम केस सेंसिटिव को नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होगा कि जो हिस्ट्री बीच में है ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये आगे पहली जगह पर नहीं आएगा। फिर ओके कीजिए, ये देखिए ये बीच में ही है। पहले केस सेंसिटिव सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो स्मॉल लेटर था वो पहले चला जाता था, और अभी क्या होगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसके लिए ये बीच में रह गए हैं। तो इसी तरह से आप केस सेंसिटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं दूसरी डिसेंडिंग का तरह देख लेता हूँ। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ए टू जेड को कहते हैं असेंडिंग, और जेड टू ए को कहते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, ए टू जेड कहते हैं असेंडिंग, और जेड टू ए जो होता है उसे कहते हैं डिसेंडिंग। तो चलिए हम डिसेंडिंग के ऊपर इसे लागू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर केस सेंसिटिव को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद वैल्यूज रहने दीजिए, और उसके बाद जेड से आइए। ठीक है, डिसेंडिंग को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप ओके करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हिस्ट्री वाला है छोटा स्मॉल लेटर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो नीचे चला जाएगा, ओके कीजिए। ये देखिए हिस्ट्री नीचे आया है, और जो कैपिटल लेटर है वो आगे गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं शॉर्ट का। तो आपने देखा जो ये जो तीनों ऑप्शन है, इस तरह से आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे को आप ये जो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कहाँ पर लागू होगा, ये पहला जो आपका कॉलम है इस पर लागू होगा। ठीक है, ये दूसरे कॉलम पर नहीं लागू होगा। ये जो दो ऑप्शन है ना, ये पहला कॉलम पर ही लागू होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह सिलेक्ट, ये देखिए ये हमने सिलेक्ट किया है, अगर हम इसे क्लिक करेंगे शॉर्ट टू, तो ये देखिए ये पहले वाला जो कॉलम है इस पर ही लागू हुआ है। ठीक है, दूसरी जगह पर नहीं लागू हुआ। इसी हिसाब से और भी जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आशा करते हो आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।